हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। जैसा कि बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 2 क्लास 9 का, और इसमें हम लोग लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यूनिट डिस्कस कर रहे हैं और न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं। प्रीवियस कुछ वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो जितने भी न्यूमेरिकल आपको कराए जा रहे हैं वीडियो के थ्रू, प्लीज अपने कॉपी में नोट करिए रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस मैं दूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल ही करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के बाद हम आगे नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम, क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम moving with velocity of 400 meter, moving with velocity of 400 meter per second, gets, आगे दे रहा है, gets embedded in a freely suspended wooden rock of mass 900 grams. ओके, आगे क्या कह रहे हैं, what is the velocity of what is the velocity of what is the velocity of what is the velocity acquired by block. ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रखे रहिए, जब टाइम मिले तो वीडियो देखने के बाद करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा बुलेट है 10 ग्राम का, जो मूव कर रहा है किससे, 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अब वो जाके किसी एक ऐसे बॉडी से टकराता है जो क्या है, फ्रीली सस्पेंडेड है। उसको क्या किया, फ्रीली से सस्पेंडेड है। और जब टकराएगा तो कह रहे हैं कि अगर ब्लॉक का मास कितना हो, 900 ग्राम्स हो, ब्लॉक का मास कितना हो, वुडन रॉक नहीं वुडन ब्लॉक लिखना चाहिए, वुडन ब्लॉक का अगर मास 900 ग्राम है तो वो कितनी वेलोसिटी से चलेगा। तो इसको मैं पिक्चर से समझाता हूँ, मतलब डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। आप लिख लीजिए इसको पहले। बात समझिए कि एक हमारा क्या है, वुडन ब्लॉक है, फ्रीली है, मतलब फ्री है। इसको अगर कोई फोर्स लगाए तो ये क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। तो ये हमारी बुलेट आई 400 मीटर पर सेकेंड से, और बुलेट का जो मास था वो था 10 ग्राम्स। अब जब ये इसमें जाके क्या हुआ, एम्बेडेड हो गया, धस गया बेटे, ऐसे हो गया, तो ये ब्लॉक भी क्या होने लगा, मूव करने लगा। तो ब्लॉक जब मूव करने लगा तो इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी बताएंगे। तो चलिए कैसे करेंगे। करते हैं, आइए देखते हैं। अब बेटे ये समझिए कि बिफोर कोलिजन या बिफोर इम्बेडेशन या बिफोर कोलिजन, है ना, मास ऑफ बुलेट क्या है, 10 ग्राम्स। इसे केजी में बदल लीजिए। मैंने आपको बताया कि अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ग्राम किस में कन्वर्ट हो जाता है, केजी में। तो 100 कैंसिल हो गया, आपको 0.01 केजी मिलेगा। तो मास किस को हमने ग्राम को केजी में बदल दिया।
वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दिया है, 400 मीटर पर सेकेंड दिया है कि नहीं बेटे, दिया है सर। चलिए तो अब क्या हो रहा है, आपका सिर्फ और सिर्फ बुलेट मूव कर रहा है, ये तो क्या है, जीरो वेलोसिटी पे है। तो अगर हम मोमेंटम कैलकुलेट करें, मोमेंटम, तो हमें क्या मिलेगा, मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, क्या मिलने वाला है, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का मोमेंटम जीरो होगा बेटे, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो यहां पे मास इंटू वेलोसिटी करेंगे, मास ऑफ बुलेट m1v1 प्लस m2v2। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि बहुत इजी स्टेप में है कि भाई क्या हो रहा है कि अगर हमारा बुलेट जाके टकरा है तो पहले तो बुलेट ही मूव कर रहा था ना, ये तो मूव नहीं कर रहा था। तो इसको जरा नोट कर लीजिए, मैं आगे ऊपर की चीजें मिटा रहा हूं। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, मास ऑफ बुलेट क्या है 0.01 और वेलोसिटी कितनी है 400 मीटर पर सेकेंड। दूसरे की क्या है, मास m2 लिख दीजिए, वेलोसिटी जीरो है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो ये मेंटेन कर देगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और ये आ जाएगा 0, यानी टोटल मोमेंटम कितना आ जाएगा, बिफोर कोलिजन आ जाएगा 4 kg मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 4 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, आगे चलें। हाँ बेटे, अब आगे चलते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि जब क्या हो गया, गोली यानी बुलेट हमारे ब्लॉक में एम्बेडेड हो गया, तब क्या होगा। इस वैल्यू को आप लिख लीजिए, क्योंकि आगे काम आएगा, इसको कॉपी में नोट करना है आपको अच्छे से। ऐसे लिखिए, नाउ बुलेट इज एम्बेडेड इन ब्लॉक। अब जब बेटे ब्लॉक में चला गया तो पूरे सिस्टम का मास कितना होगा, ब्लॉक पहले 900 ग्राम्स का था, अब ये एक्स्ट्रा आ गया 10 ग्राम्स का, तो कितना हो जाएगा, 910 ग्राम्स हो जाएगा कि नहीं। तो मास ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 900 प्लस 10 ग्राम्स, कितना हो जाएगा, 910 ग्राम हो जाएगा। इसको केजी में बदल लीजिए बेटे। केजी में बदलने के लिए मैंने आपको बताया कि क्या करना है, ग्राम की वैल्यू जो है दी गई है उसमें 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 0.91 केजी मिल जाएगा। मिला, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 0.91 kg में आ गया। तो अब क्या कर लें, मोमेंटम कैलकुलेट कर लें, मोमेंटम ऑफ फाइनल ब्लॉक। जो ब्लॉक फाइनली बना उसका मोमेंटम क्या हो गया बेटे, m2v2 होगा। भाई हम मास m2 सपोज कर रहे हैं, मास तो बेटे हमें पता है 0.91, लेकिन v2 नहीं पता, क्योंकि v2 ही तो निकालना है, वेयर v2 हैज टू बी फाइंड। यही तो क्या करना है, निकालना है। तो देखिए आपको बताया गया है कोलिजन वाले प्रोसेस में कि बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी मोमेंटम जितना रहता है उतना ही रहता है। ठीक है, पहले जितना मोमेंटम है उतना बाद में रहता है,
हाँ, अलग अलग मोमेंटम हो सकता है, किसी बॉडी का कुछ हो जाए, किसी बॉडी का कुछ हो जाए, लेकिन नेट मोमेंटम क्या होता है बेटे, सेम होता है। तो वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉ लगाएंगे और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नाउ फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो कोलिजन के पहले एंड बाद में मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना था बेटे, आपने कैलकुलेट किया कि नहीं, कितना था, 0.4 करके वैल्यू आई थी कि नहीं, तो 4 लिख दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.91 V2 आ गया आपके पास। अब क्या करें, बस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ऊपर चीजें मैं मिटा रहा हूं, तो V2 निकालना है हमें। V2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को इसके नीचे ले आना पड़ेगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर ले आएंगे डिवाइड में, तो 4 के नीचे जब आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या कर लें, 100 से ऊपर, देखिए जब हमें क्या करना है, इसे कंप्लीट नंबर बनाना है। अभी डेसिमल में इसे कंप्लीट नंबर बनाना है, तो जितने पॉइंट्स पर डेसिमल रहे उतने ही नंबर से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट पे डेसिमल है, तो अगर 1 पे होगा 10 से करेंगे, 2 पे होगा तो 100 से करेंगे, 3 होगा तो 1000 पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने से करना है बेटे, 100 से करेंगे। तो 4 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 0.91 इंटू 100। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.91 हो जाएगा। अब इसे क्या कर लें, डिवाइड करें, चलिए करते हैं। डिवीजन तो आपको आना चाहिए। 400 का जब 91 से करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ कुछ नहीं, एक पॉइंट क्या कर लीजिए, यहाँ पे डेसिमल नीचे ले लीजिए। ठीक है, तो ये 4.3 होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 7, है ना। अप्रोक्सीमेटली बेटे आ जाएगा 4.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 4.3 मीटर पर सेकेंड। चलिए, मेरे ख्याल से आपने लिख लिया। ठीक है बेटे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन
boy standing on a boy of mass 50 kg standing on a ground, on ground. तो ग्राउंड पे क्या है, वो खड़ा है ऑन ग्राउंड, exerts a force of 50 Newton, 500 Newton on the ground. Okay? Full stop. The force exerted by the force exerted by ground on the boy. चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉय है जिसका मास 50 kg है और वो ग्राउंड पर खड़ा है और उसकी वजह से ग्राउंड की खड़ा होने की वजह से वो ग्राउंड पर 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो इसके अगेंस्ट में ग्राउंड बॉय पर कितना फोर्स लगाएगा, तो मैंने आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया था कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन का, यानी कोई बॉडी अगर किसी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाती है, बॉडी 1 बॉडी 2 पर फोर्स लगाती है, तो बॉडी 2 भी क्या करेगी, उस फोर्स के अगेंस्ट में इक्वल फोर्स लगाएगी 1 पर, यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगी एक्शन रिएक्शन का। तो अगर बॉय क्या कर रहा है, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट बाय बॉय ऑन ग्राउंड कितना, 500 न्यूटन। देन आप नीचे लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहां लिखेंगे देन फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, force exerted by ground on boy क्या होगा, सेम होगा 500 न्यूटन। ठीक है बेटे, चलिए यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही है। बेटे पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स में बता दीजिए कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।